हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट लेके आई हूँ और ये सेट जो है एमपी प्रकाशन का है। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए बिन देर किए स्टार्ट करती हूँ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो ये ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया, ये बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा जनरल नील, मेजर जनरल हॉवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है सम्मिलित कीजिए। पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक दिए गए हैं, तो इसमें बताना है। देखिए इसमें दिया गया है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इसके लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट दिया गया है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो ये जो है सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट दिया गया है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है और ये 1857 ये पुस्तक जो है ये एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था। तो ये गठित पार्टी जो है ये स्वराज्य पार्टी है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वराज्य पार्टी। नेक्स्ट दिया गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो ये आंदोलन थे लाल कुर्ती। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल कुर्ती। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो इसमें होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी.आर. दास। सी.आर. दास जो है ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें जो है एस सुब्रमण्यम अय्यर ये हैं, एनी बेसेंट भी और बी.जी. तिलक ये सभी हैं। ये सी.आर. दास जो है ये नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये आंदोलन से संबंधित घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। तो पहले दिया गया है कृषि मिशन और उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान और फिर नेक्स्ट दिया गया है ये भारत छोड़ो और बेबल ऑफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये क्रिप्स मिशन, उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो महानतम कुषाण नेता ये कनिष्क थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो ये कारण थे गंधार कला। नेक्स्ट दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक दिए गए हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है मनुचरितम, तो ये है अल्लासानी पैदान्नाक। नेक्स्ट दिया गया है पारिजात अपहरणम, तो ये है नंदी तिमैया और पांडुरंग महामत्य, तो ये तेनालीराम रामकृष्ण का है। और नेक्स्ट दिया गया है अमुक्त माल्यद, ये है कृष्ण राय का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो हुआ था 1565 में के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विशिष्ट वैभव पर टिप्पणी की। तो ये यात्री थे सीजर फ्रेडरिक। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक
सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों में। नेक्स्ट जो है ये कह रहा है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल जो है ये प्रस्तावित हो सकता है केवल और केवल लोकसभा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट दिया गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद में। तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है पंचायती राज विषय है। तो ये पंचायती राज विषय हो जाएगा राज्य की सूची में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की सूची में। नेक्स्ट जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्जित हैं। तो ये आदर्श वर्जित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो ये प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये लगा था सिंदरी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। तो ये आकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास मंत्री ये परिषद के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए आगे दिया गया है जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे निवेश बैंक का। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निवेश बैंकों का। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट जो दिया गया है ये है पटना कलम शैली। ये पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो ये चित्रकार हैं हुलाल दास, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ये मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। आगे दिया गया है बिहार राज्य की भू आकृति है। तो ये भू आकृति लगभग हो जाएगी आयताकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट दिया गया है बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो ये कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 18। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है इसमें कह रहा है निम्न में से कौन समूह अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों को दर्शाता है? तो ये समूह हो जाएंगे सहरसा, सुपौल और खगड़िया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरसा, सुपौल और खगड़िया। नेक्स्ट जो दिया गया है ये है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार है। तो ये बिहार हो जाएंगे उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत हो जाएंगे 74%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट दिया गया है सूर्य ग्रहण के दौरान। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है सूर्य ग्रहण के दौरान। नेक्स्ट जो दिया गया है यह है विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पर पानी है? तो ये 70% पर जो है ये पानी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या बताना है। तो इसमें हो जाएंगे 181। कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। नेक्स्ट दिया गया है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये निश्चित किया जाता है इलाहाबाद से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो ये सर्वोच्च चोटी हो जाएगी एकांकांगुआ। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है सर्वाधिक रबर की खेती होती है। तो सर्वाधिक रबर की खेती होती है ये अमेजन तथा जैरे बेसिन में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अमेजन तथा जैरे बेसिन में। नेक्स्ट जो दिया गया है ये कह रहा है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध ये विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वे संबंधित थे बिहार से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट दिया गया है वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता गया था ये सौरभ घोषाल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो भारत का स्थान है ये है 40वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40वां। देखिए नेक्स्ट है इसमें दिया गया है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय ये भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये जो है खोला जाएगा ये केरल राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट दिया गया है न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो दिया गया है यह है हाल में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? तो ये है नवादा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवादा। नेक्स्ट है नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो ये हैं बॉक्सिंग से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्सिंग। नेक्स्ट है हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सत्य नडेला। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सत्य नडेला। नेक्स्ट है किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1978 में, 1978 में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1978 में। नेक्स्ट जो है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है?
तो ये है बिहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। तो इसमें दिया गया है टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये गेलेना का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेलेना। नेक्स्ट दिया गया है, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं। तो इसमें विभाजित किया जाता है क्षेत्र को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्र। नेक्स्ट जो है ये है सुमेलित करना है। ये इकाई दिया गया है और प्रचाल दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें वाट है, इकाई दिया गया है वाट, और प्रचाल है ऊष्मा। नौ संचालक। तो आगे दिया गया है नॉटिकल मील और समुद्री जहाज की गति, और नेक्स्ट दिया गया है आवेश और शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। नेक्स्ट दिया गया है, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। सही उत्तर हो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाएगा इसका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है। तो ये पृथ्वी पर दोनों जो है एक साथ गिरेगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर जो है दोनों एक साथ गिरेगी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। तो अधिक विद्युत चालकता वाली धातु ये है चांदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में जो है ये ऊर्जा जो निकलती है ऊष्मा के रूप में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। तो सोल्डर जो हो जाएगा ये टीन और लेड का मिश्रण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा अक्रिय गैस ये है नियॉन। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, भारी जल में। तो भारी जल में क्या होता है, इसमें जो है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उसमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना। तो ये समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या भिन्न होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन का भिन्न होना। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। नेक्स्ट दिया गया है, धूम्रपान में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी, ये क्योंकि ये दिया गया है धूम्रपान में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि।
तो क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण जो है ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है यकृत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो ये नारियल पानी हो जाएगा बहुल केंद्र युक्त स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण किससे बनता है? तो देखिए पर्यावरण जो बनता है ये जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी से जो है ये पर्यावरण बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक, ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ओपेरिन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेरिन। नेक्स्ट है, विषाणु होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं ये पूर्ण परजीवी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो चमगादड़ टिड्डी एवं कबूतर के जो पंख होते हैं ये होते हैं समरूप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेप्रोफाइट। देखिए आगे दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो ये अंतिम उत्पाद हो जाएंगे मोनोसेकेराइड्स का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे दिया गया है, देखिए आगे जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।